मेरे पास एक फ्लास्क है, सबको फ्लास्क देखना है। इसमें हमने एक सॉल्यूशन किया, यहाँ हमने क्या भरा? सॉल्यूशन। कहाँ और ये मेरी जो सॉल्यूशन कॉपी? है, इसका कंसंट्रेशन हमें वही पता होगी। तो जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, उसे मैं कहूँगा अननोन कंसंट्रेशन बोलो, है ना? केमिस्ट्री की दुनिया में इसे कहा आप जाता ले है गई। एनालाइट। क्या कहते हैं? मैंने जिसका नहीं किया, एनालिसिस कर रहे हैं, टेबल क्या पे मतलब रख है? के जिसका गई थी। एनालिसिस, उसे हमने क्या बोला? एनालाइट। मुझे और नहीं इसे पता। और टेक्निकल शब्दों में कहा मैं जाता तो है उठी भी नहीं हूँ यहाँ टाइट्रेंड। से। टाइट्रेंड चलेगा? अब सुनिएगा, ये जो सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता है कि नहीं पता? वो गिरी तो तो है जब भी परसों। हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं, तो हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की आवश्यकता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट द अननोन कंसंट्रेशन, टू कैलकुलेट द अननोन कंसंट्रेशन we have to use, to calculate the unknown concentration we have to use a solution, we have to use a solution of known concentration, we have to use a solution of known concentration. और इसे और टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है टाइट्रेंड। टाइट्रेंड चलेगा? अब सुनिएगा, ये जो सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता है कि नहीं पता? तो जब भी हम किसी भी पता करते हैं, तो हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की आवश्यकता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट द अननोन कंसंट्रेशन, टू कैलकुलेट द अननोन कंसंट्रेशन we have to use, to calculate the unknown concentration we have to use a solution, we have to आज use मेरे ढंग a से solution पेंसिल कहाँ है? of पेंसिल known concentration, पेंसिल ऊपर है। we पेंसिल have to ले लो। use हाँ? a solution of पेंसिल से लिखो। known concentration। अब मुझे हमें एक पढ़ने ऐसे दो solution बेटा। का इस्तेमाल करना, to calculate the unknown concentration, to calculate the unknown concentration, कोई बात नहीं, कैसा चल रहा है वैसे ही चल to calculate the unknown concentration we have to use a solution, we have to use a solution of known concentration, अरे यार। to calculate the unknown concentration Concentration. we have to use, We have to use to calculate the unknown concentration we have to use रहा a solution, a we have to solution use a solution of known concentration, of known concentration. we have to use a solution of known concentration। हमें एक ऐसे सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी जिसका हमें कंसंट्रेशन हमें पहले से concentration मालूम हो। पता है। इमेजिन करते हैं, ये जो आपके सामने ऊपर का सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। तो जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है, उसकी मदद से हम अननोन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो ऐसे कहते हैं टाइट्रेंड का, क्या बोला मैंने? टाइट्रेंड का। टेक्निकल शब्द में टाइट्रेंड का हम कर रहे हैं टाइप विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंड, विद द हेल्प ऑफ, चलेगा? तो फिर से वर्ड बोलो, हम क्या कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ, जिसमें हम पता क्या कर रहे हैं? टाइट्रेंड का कि टाइट्रेंड का? चलेगा? So what we are doing is calculation of concentration of unknown solution with the help of some known solution। बोलो चलेगा? जब भी कभी टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन का एक कांसेप्ट होता है, लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि जो दोनों सॉल्यूशन है, ये अपोजिट नेचर के होने। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बोथ सॉल्यूशन मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, बोथ सॉल्यूशन मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर। जब भी हमें टाइट्रेशन करना है, तो दोनों सॉल्यूशन को अपोजिट नेचर का होना पड़ेगा। ये कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे एसिड है तो ऊपर बेस होना पड़ेगा, अगर नीचे बेस है तो ऊपर, अगर नीचे ऑक्सीडेंट है तो ऊपर रिडक्टेंट होना पड़ेगा, अगर नीचे रिडक्टेंट है तो ऊपर ऑक्सीडेंट होना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कभी एसिड और बेस हुआ, तो इस टाइट्रेशन को हम लोग कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या कहते हैं? और अगर कभी ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट हुआ, तो इस टाइट्रेशन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया में इतने तरह के टाइट्रेशन है कि आप सोच नहीं सकते। टाइट्रेशन है क्या पता करना? कंसंट्रेशन। और दोनों सॉल्यूशन अपोजिट होने, तो जैसे जैसे सॉल्यूशन होते गए वैसे वैसा नाम पड़ता गया। कभी एसिड बेस था तो क्या नाम रखा? कभी ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत पहले तक पढ़ाते थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस से उसका कंसंट्रेशन बताते थे। वो भी अपने आप में तरीका था और उसे कहते थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो दुनिया में टाइट्रेशन बताने कितने प्रकार के हैं, लेकिन हम कितनी बातें कर रहे हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ टाइट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ टाइट्रेशन। तो प्यारे बच्चों, पहले दिमाग में ये क्लियर करें क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइट्रेशन, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरा टाइट्रेशन जो हमारे सिलेबस में है दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। लेकिन आज की इस पूरी क्लास में मेरा जो डिस्कशन होने वाला है, वो कहीं ना कहीं केवल किसके रिलेटेड होगा? एसिड बेस टाइट्रेशन। बोलो चलेगा? ठीक है साहब। अब आप टाइट्रेशन करोगे कैसे? ऐसा क्या करोगे कि आप उस अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर लो। अरे हाँ, है ना? ऐसा कांसेप्ट है, ऐसा लॉजिक है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं और इसका पता। अच्छा, यहाँ जो सॉल्यूशन है, यहाँ जो सॉल्यूशन, दोनों सेम नेचर के हैं। अच्छा, दोनों अपोजिट है, तो दोनों में रिएक्शन होगी कि नहीं? मतलब मैं ऊपर से अगर बेस मिलाऊंगा तो नीचे एसिड से रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन कब तक होगी? रिएक्शन तब तक होगी जब तक यहाँ का एसिड पूरा का पूरा इस बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज ना हो जाए। मतलब जब तक यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक रिएक्शन होती जाएगी। एग्री और जब भी हम कराते हैं टाइट्रेशन, क्या कराते हैं? तो टाइट्रेशन में हम दो अपोजिट सॉल्यूशन लेते हैं, वो है ना, और अपोजिट सॉल्यूशन से हम बूंद बूंद करके मिलाते हैं जब तक रिएक्शन कंप्लीट है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड, टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड अंटिल रिएक्शन इज कंप्लीट। टाइट्रेशन हम तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे ही रिएक्शन होगी कंप्लीट, रिएक्शन होगी